सहारनपुर में बुलाई गई है। आज हम इसी सिलसिले में सहारनपुर में आए हैं कि आने वाले 4 तारीख को दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महारैली है। आप सब लोग जानते हैं कि जब कांग्रेस सरकार थी तो एलपीजी के 5 रुपए बढ़ते थे सिलेंडर के, गैस के, पेट्रोल के 1 पैसा बढ़ जाता था तो पूरी बीजेपी सड़कों पे आके हाहाकार मचाती थी। बैल में सिलेंडर रख लेते थे, पेट्रोल पंप पे बैलगाड़ी खड़ा कर देते थे। लेकिन आज सवाल है कि जब इतनी महंगाई है देश में, डीजल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, लोगों के लिए खाने के लिए आज एलपीजी गैस का सिलेंडर नहीं है, तो अब ये नेता कहाँ जो तब आवाज उठाते थे? कहाँ गए स्मृति ईरानी जी, कहाँ नरेंद्र मोदी जी? आज मैं सवेरे आ रहा था ट्रेन से, तो मैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी आ रहे थे, तो अखबार हमने सामने खोला तो अखबार के फ्रंट पेज की खबर थी कि रुपया सबसे नीचे चला गया, 80.12 80 रुपए 12 पैसे प्रति डॉलर कीमत हो गई है रुपए की आज के समय। और यही सरकार थी जब 60 के आसपास था रुपया प्रति डॉलर। उस समय नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि देश ऐसे चलना चाहिए, रुपया कमजोर हो गया है। तो इस सरकार के आने के बाद रुपया और ज्यादा बहुत ही गिरावट में चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो उठाने की जरूरत भी है कि सरकार ने पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को, आर्थिक ताने बाने पूर्ण तौर पर नष्ट कर दिया। सांप्रदायिकता का जहर खोल रही सरकार एक तरफ, और दूसरी तरफ जो आर्थिक दबाव देश की जनता पड़ रहा है। एक बड़ी स्पष्ट छोटी सी बात है, आप सब पत्रकार बंधु भी मानेंगे इस बात को। जब 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार गई, आखिरी में जो सरकार थी, तो आम एक गरीब परिवार के व्यक्ति, आप किसी से पूछना उसकी जेब में 500 रुपए का नोट था कि नहीं था? अधिकतर लोगों की जेब में 2000 का नोट था, 500 का नोट था। वो पूरी मार्केट में इकोनॉमी में फ्लूइडिटी थी, इकोनॉमी अच्छी तरह रन कर रही थी। आज आप पूछे किसी से, किसी की जेब 500 रुपए का नोट है, गरीब आदमी के पास खाने के लिए रोटियां नहीं आज की सरकार। तो बड़ी दुर्भाग्य का दौर है और अजीब विडंबना है कि जो लोग इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं वो भाजपा सरकार आज कुछ उसके लिए कदम नहीं उठा रही है। और साथ में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश ने पिछले चुनाव में एक बड़े तबके ने, जिसको विश्वास था कि भाजपा को सपा हरा सकती है, सपा को वोट भी दिया था। आज वो पूरा तबका पूछता है सपा से कि हमने आपको वोट दिया, आप कहाँ, आप सड़कों पे नहीं है। अखिलेश यादव जी आवाज नहीं उठाते महंगाई के खिलाफ, न जनता के मुद्दों में ना कि खड़े मिलते हैं। तो आज जनता ही मान चुकी है, यदि कोई वाकई में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और कोई भाजपा से लड़ाई जीत सकता है, जंग जीत सकता है, तो कांग्रेस पार्टी। और इसी विश्वास को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस महंगाई की रैली, जो महंगाई के खिलाफ जो रैली है, इसको लेके हर विधानसभा का टारगेट दिया जाएगा। हर विधानसभा से हमारे लोग जाएंगे, सहारनपुर की सभी विधानसभाओं से, और ब्लॉक वाइज महंगाई के खिलाफ मीटिंग भी की जाएंगी। जो फॉलोअप मीटिंग होती है रैली की, वो भी की जाएंगी। और पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी लामबंद है, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और आज से लगभग 1 हफ्ता पहले आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मकसूद साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, एक राष्ट्रीय सचिव उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तो तमाम लोग आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो आरएलडी से हो, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो। और आने वाले क्रम में मेरा विश्वास है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में वापसी करेगी। और तमाम लोग जो भाजपा को हराना चाहते हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं दबी जुबान में कहने लग गए हैं कि कांग्रेस एक पार्टी विकल्प है, कांग्रेस एक मात्र विकल्प है। तो हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और महंगाई के खिलाफ आम जनता की आवाज को और पुरजोर तरीके से बुलंद करेंगे। आपने अभी भी कहा स्मृति ईरानी वगैरह भाजपा के जो नेता थे महंगाई को लेकर सड़कों आ जाते हैं, उनका विपक्ष मजबूत था, इस बात का सबूत है। आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? सिलेंडर को लेकर, गैस को लेकर, किसी महंगाई को लेकर उस तरीके से नहीं उतर पा रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और रखती थी और रखती रहेगी। 2014 में जब हमारी सरकार थी, 2004 से लेकर 14 के बीच में किसी भी मीडिया हाउस पर दबाव नहीं बनाया गया, किसी भी संस्थान को दबाया नहीं गया, खरीदा नहीं गया, बेचा नहीं गया, खबरों को बिकने नहीं दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन तो करती है, हर चीज प्रदर्शन करती है, परंतु जो बड़े मीडिया हाउस दिल्ली में बैठे हैं वो सारे मीडिया हाउस दिखाते ही नहीं है।
बिल्कुल। और इसलिए भी दिखाते, उनकी भी गलती नहीं है। कोई भी पत्रकार यानी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, आप भी जानते हैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को नंगा खड़ा कर दिया था इसी सरकार ने। पत्रकारों के ऊपर भी दबाव है, और कांग्रेस पार्टी ने एक विपक्ष के तौर पे और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया को स्वतंत्र रखा, और इसलिए आवाज पुरजोर तरीके पूरे देश में फैली। पर आज के टाइम को पत्रकार आवाज उठाता, उसके कपड़े निकलवा लेते थाने में, कोई बड़ा मीडिया हाउस करता उसको छापे मार देते हैं। यहाँ तक दैनिक भास्कर के ऑफिस में जब उन्होंने खबर छापी, उसके ऑफिस में दिल्ली में छापा मार दिए इन लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दबाया नहीं, इसलिए विपक्ष की आवाज दिखी। ये लोग विपक्ष की आवाज दिखने का देते हैं। नहीं, जैसे विरोध स्वरूप वो करते थे, सिलेंडर को बैलगाड़ी में रख के या किसी भी रख के विरोध जताते थे, तो आप लोग क्यों इस चीज से पीछे हटे हो? अभी प्रियंका जी एआईसीसी में आज से लगभग 2 हफ्ते पहले पूरे एआईसीसी में ट्रॉली के अंदर सिलेंडर 2 सिलेंडर डाल के ले गई थी। पर हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की आजादी देती थी। हमारे केंद्रीय दफ्तर को पूरा सील कर दिया गया है। मैं खुद एआईसीसी का सेक्रेटरी हूँ, राष्ट्रीय सचिव पार्टी का। मेरा 36 नंबर कमरा है एआईसीसी के अंदर, और जब हम वहां जाते हैं प्रदर्शन करने, हमें हमारे कमरे में नहीं, दफ्तर में नहीं घुसने दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी जब पक्ष में रही, क्या कभी बीजेपी के दफ्तर को ताला लगाया? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही, क्या किसी को प्रदर्शन से रोका? हमें तो हमारे प्रियंका जब गई सिलेंडर लेके, गेट के बाहर उनको पकड़ लिया, गेट के बाहर जबरदस्ती पुलिस में बिठा कर, किस तरह, आप देख किस तरह, किस तरीके से, इतने बर्बर तरीके से उनको गाड़ियां बिठाया गया। क्या कांग्रेस कभी करती थी? कांग्रेस तो वो पार्टी है, क्योंकि अटल बिहारी जी खुद कहते थे कई बार कि जब विपक्ष में भाजपा थी तो कई बार इनकी आवाज भी सम्मिलित करता है सरकार में। एक पक्ष क्या करता है, एक अच्छा पक्ष करता है कि विपक्ष की अच्छी बातों को सम्मिलित करे सत्ता में और आगे देश को बढ़ाए। कांग्रेस साफ समझ है, बिल्कुल ईडी का सामना करने से क्यों डर रही है? ईडी का सामना कर तो रहे, नहीं मान लो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ सड़क पे, क्यों कर रहे थे दिल्ली में? आप ये बताइए कि जो भी नेता विपक्ष की आवाज उठाता है उसी पे ईडी मुकदमे क्यों हो रहे हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, नुपुर शर्मा की देश में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? आपको लगता है देश पूरे निष्पक्ष तरीके चल रहा है? मुझे ईडी की कार्रवाई पे दिक्कत नहीं है, ईडी की मंशा पे दिक्कत है। भाई आप अखबार के मामले में 10-10 घंटे की बातचीत करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसमें कितनी निष्पक्षता है? ईडी तो पूरा मुखपत्र बन गई बीजेपी की। ईडी करती क्या? कल एक बड़ी अच्छी गाड़ी में आ रहा था, तो एक व्यक्ति ने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजी, एक छोटी सी। तो ऑडियो क्लिप में बोलता है कि भैया आपका मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर कुछ मुकदमा है। कह रहे जी मैंने कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मतलब वो सॉरी गलती से फोन हो गया। तो इस देश में तो ये हालत है, ईडी तो एक तोता बन चुका है बीजेपी का। आप कांग्रेस से मजबूत होने की बात कर रहे हैं, जबकि जो सीनियर लीडर है, एक ले लो, अब आप पूछें। गुलाम नबी आजाद साहब का कल का बयान है कि मुझे मजबूर किया गया कांग्रेस छोड़ने के लिए, तो ऐसा क्या कारण है इसको? जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के सांसद रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, मुख्यमंत्री रहे, गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर से आते हैं, खैर बड़े हैं, सम्मानित हैं, परंतु हर बात को हम एक सिरे से मान नहीं सकते। जम्मू कश्मीर से आते थे, पहली बार जब वो लोकसभा सांसद बने तो अमरावती से बने थे। पता आपको कि जम्मू कश्मीर में उनको जीतना संभव ही नहीं था उस समय, तो अमरावती से 2 बार सांसद बनाया गया। उसके बाद राज्यसभा रहे, ऐसे तो जम्मू कश्मीर में कुछ वो जीत के आए थे, पहले राज्यसभा रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, तमाम कमेटी सदस्य रहे। आज जब एक गरीब कार्यकर्ता बैठे हैं और आज जब विपक्ष में लड़ाई लड़ने की बात है, तो भाजपा से पदक लेते घूम रहे हैं। पूरी थ्रेड इसकी तो रोशनी का जो पूरा जांच स्टार्ट हुई थी एक वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद में उनको फिर थोड़े बयान बदले, 21 से फिर उनको बड़ा पुरस्कार भी दिया गया, सम्मानित पुरस्कार इस देश का। और अब उनको सुनने में आया चर्च गेट पे कोई घर गए लौट हुआ श्रीनगर में। तो खैर उनकी अपनी समस्या है, क्यों गए क्यों नहीं गए, लेकिन सब लोगों को सत्ता पक्ष में सुख होगा, और पार्टी जब विपक्ष में लड़ने की बारी आई तो सारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब के जाने से या किसी के भी जाने से ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के दम पे है, चाहे कितने वोट लाए कैसे भी लड़े। हमारी पार्टी की जान आन बान शान ये कार्यकर्ता है, और हमारी पार्टी यूं ही चलती है। तो अब कांग्रेस किस तरह फेस करेगी इस चीज़ को? जो आपने सारी बातें बताई, ईडी सीबीआई वगैरह का सारा दबाव बनाती है, सरकार बना रही है, तो इसको कैसे फेस करोगे आप कांग्रेस पार्टी मजबूत होने की बात कर रहे हैं, लगातार अलग अलग पार्टियों से लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, और सीनियर लीडर आपके जो है वो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी को, ऐसे में कहाँ खड़ा मानते हैं कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जो लोग जुड़ रहे हैं वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको बीजेपी हटानी है, जिनकी बीजेपी संघर्ष है। मकसूद साहब से मिला जो आरएलडी के अध्यक्ष थे, जो प्रदेश के जुड़े, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद आरएलडी बीजेपी से लड़ ही नहीं सकती है,
बोला मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। बोला आपके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है इस प्रदेश में, ना आपकी सत्ता है, ना आपको इतना बड़ा वोट बैंक है मैं 2 मिनट में जीत के आ जाऊँ। पर लेकिन मुझे इस ईमानदारी पे शक नहीं है कि राहुल जी, सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी बीजेपी से कहीं भी नहीं लड़ रहे। बोला मैं इसलिए आपके साथ हूँ कि लड़ने वाली ताकत है, और जो जाने वाले फिर से मैं कह रहा हूँ, चाहे सिंधिया जी जाए, चाहे आरपीएन सिंह जी जाए, चाहे जितिन प्रसाद जी जाए, जितने भी समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी, कई बार राजाओं को वहम हो जाता है कि हम हमेशा सत्ता में रहेंगे और विपक्ष के बाद रह नहीं पाते, तो पर विपक्ष में रहने की आदत भी डालनी पड़ती है विपक्ष में, लेकिन जनता विपक्ष से सत्ता में लेके आती है। अब ये लोग जब कांग्रेस सरकार थी कहाँ थे लोग? जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री, आरपीएन सिंह केंद्रीय मंत्री, ये सिंधिया जी कैबिनेट मिनिस्टर, गुलाम नबी आजाद खुद मंत्री थे सरकार में कैबिनेट रैंक के, तो इनको और क्या चाहिए था? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितिन प्रसाद गुलाम नबी आजाद राजस्थान से मंत्री बने। सामने एक आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो है वो पार्टी को लेके नहीं चल पा रहे, जो सीनियर लीडर है या जो पुराने उनके साथ जुड़े थे, जो राहुल गांधी टीम एक बनाई गई थी उसके साथ ही धीरे धीरे टूट के जाते जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब किसको लेके चल पाए? हरियाणा में चुनाव था पिछला लोक विधानसभा का, गुलाम नबी आजाद साहब को उस टाइम जनरल सेक्रेटरी लगाया गया था चुनाव 2 महीने पहले। वो हरियाणा में जैसे प्रभारी बनते हैं वहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री पार्टी छोड़ चले जाते हैं। हालांकि मैंने कहा गलत कैसे ही गए, उनकी गलती को पार्टी छोड़ कभी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो लोग हैं भाई, इन लोगों ने कौन सा कांग्रेस, इनसे कांग्रेस के नाम पे सिर्फ सत्ता में रहे 40 साल, ये थोड़ा वो सड़क पर संघर्ष किया, सत्ता में रहे कांग्रेस के दम पे। जो विपक्ष की लड़ाई लड़ने की बारी आई सभी लोग जाए तो जाए, पर कार्यकर्ता लड़े क्या फर्क पड़ता है? वो हमारे नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि जो भी लोग जनाचल को हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे खड़ी है। जब इंदिरा गांधी जी का समय था तब भी बहुत से नेता भागे थे इस पार्टी से, तब भी ये पार्टी वापस सत्ता में कार्यकर्ताओं के दम पे आई थी और इस परसेप्शन पे आई थी कि जनता पार्टी से देश नहीं चल सकता। और दोबारा ये देश की जनता जान चुकी भाजपा देश चल नहीं सकता। सांप्रदायिकता के जहर से, गरीब की लूटमाट से ये पूरा समाज इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, और इसकी आठ आप लोग सुन भी रहे धीरे धीरे। आने वाले समय में हिमाचल का चुनाव है 2 महीने बाद, अब देखेंगे हिमाचल में क्या होगा। नमक में जीएसटी आ गया था। जी बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी, राहुल जी हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि चुनाव 2014 चुनाव हो, 19 का हो, 22 ये हो, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का वनवास खत्म क्यों नहीं पा रहा है? देखिए आपकी बात में सत्यता भी है, लेकिन मैं सिर्फ पहले पक्ष आपको कहना चाहता हूँ। 2017 में 12 में कांग्रेस पार्टी 28 सीटें, 12% से वोट शेयर भी है। 17 के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए हम समाजवादी से हाथ मिलाते हैं, जिसमें कि सीट शेयरिंग हमारे पास 100 के आसपास सीटें आती हैं, परंतु हर जिले में उसमें सीट नहीं आती। इस बार जो चुनाव माहौल बनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश ये बात कहता है कि हमारे नेता प्रियंका जी, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी के किसानों की लड़ाई हो, चाहे उन्नाव की बेटी की सवाल हो, हर सवाल पे प्रियंका जी खड़ी रही, हर परिवार के साथ प्रियंका जी खड़ी रही। चाहे किसानों का सवाल हो ललितपुर के, बुंदेलखंड में, उसके बावजूद जब चुनाव आता है, क्योंकि उससे पहले समाजवादी की सरकार रही होती है, हमारी सरकार 32 साल से हमें है नहीं, तो जनता का एक बड़ा तबका कहता है कि विपक्ष के तौर पर सपा लड़ाई लड़ रही है, सपा इस बार जीत जाएगी। एक माहौल बनाया जाता है मीडिया के द्वारा भी, दिल्ली से एक माहौल बनाया जाता है मीडिया के द्वारा, परसेप्शन बनाया जाता है कि सपा या बीजेपी, कि मीडिया भी जानती है दिल्ली की जो बीजेपी कंट्रोल करती है, जो कुछ है चंद मीडिया चैनल, सब तो नहीं ऐसे, वो माहौल बनाते हैं सपा या बीजेपी, और उस बाइनरी के अंदर एक बड़े तबके को लगता है सपा के एमएलए ज्यादा है, सपा की सरकार आएगी। और जब वोट पड़ा तो जनता को समझ आ चुका सपा तो हरा ही सकते कभी, इनका समीकरण ही नहीं है। अब वो पूरे जो लोग हैं जो विपक्ष को चाहते हैं मजबूत है, वो कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और प्रियंका जी के नेतृत्व में सब लोग काम भी करें एकजुट होकर। लगातार वोट बैंक तो ग्राफ नीचे हो रहा है ना, पर तो जाए ना वोट बैंक। देखिए राजनीति में सवाल वोट बैंक का, सवाल परसेप्शन का भी है। नहीं, वोट बैंक का तो बैंक सवाल परसेप्शन का भी है। वोट बैंक जो सपा को मिला, सपा का वोट बैंक थोड़ा है, वो तो लोगों को लगा विपक्ष के लोगों को जीत जाएंगे, लोग वोट दे दिया। आजाद जी ने आज ही कहा कि कांग्रेस के लोग जाहिल हैं जो अफवाह फैलाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? उनके विवेक, ये नई खबर मेरे ही अखबार में फ्रंट पेज पे छपी है। उनका विवेक है, बड़े हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को अक्खर समझा पर उनमें इंसानियत, कांग्रेस के लोग जाहिल हैं जो अफवाह फैलाते हैं। उनको जिस व्यक्ति ने, जिनके राज में, जिन मुख्यमंत्री के राज में सैकड़ों लोगों का नरसंहार होता है किसी भी राजा के राज में, और उसमें मानवता की बात करते हैं,
से पद किया। इससे बड़ी मजाक क्या है? ये तो कांग्रेस के राज में कई बार हो चुके हैं, पहले इतिहास गवाह है इसमें। गुजरात से पहले भी हो चुके नहीं, हैं। जिनके बारे में वो बात करें, जो सवाल उन्होंने किया उनके क्वेश्चन का जवाब है कि उन्होंने कहा कि मोदी जी में इंसानियत है। मैं कह रहा हूँ जिसके भी राज में और उसके बाद जांचें बैठती तमाम, मेरा कहना है उस इतनी मानवता तो उस चीज के अंदर दिख रही है, उनको मानवता इस चीज के अंदर नहीं दिख रही। गरीब लोग किस तरह मारे जा रहे हैं, दलित समाज उन्होंने एकदम जाहिल कह दिया आपको, जाहिल कह दिया एकदम आपको। वो तो लोग गाली भी दे देंगे, फिर क्या करेंगे? उल्टी गाली थोड़ा देंगे, उनकी मर्जी। कोई बड़े व्यक्ति हैं, सम्मानित, और किसी को जाहिल तो नहीं कह सकते। जब तक कांग्रेस में थे शायद उन्होंने किसी को जाहिल नहीं और कहा। वो तो शहादत का परिवार है। हम किसी को जाहिल नहीं कह सकते, किसी को भी। उनका विवेक है, जो उन्होंने कहा, परंतु इस तरह की भाषा अपने कांग्रेस पार्टी ने पहले इस्तेमाल की, ना आज की। कांग्रेस में जाने के बाद थोड़े गुण आदमी आ जाते हैं इस तरह के, कुछ कहने के बाद। कांग्रेस ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई है, कौन सा फंडा अपनाएगी जो चुनाव आने वाला है 2024 वगैरह का, जो भी अपनाएंगे तो उसमें जीत हासिल की जा सके? देखिए, हमारा तो एक ही मोटो रहा हमेशा कांग्रेस का, पिछले चुनाव में भी रहा है कि संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे और गांव-गांव जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हमारी पार्टी ने पिछले जो विधानसभा पहले काम नहीं किया, हमारे जिला अध्यक्ष, सब शहर अध्यक्ष, सब कार्यकर्ताओं ने काम किया। ठीक है, एक रिजल्ट है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको जनता के जनादेश को पूर्ण तौर से एक्सेप्ट करते हैं और आगे कुछ बेहतर की उम्मीद करते हैं, आगे की मेहनत करेंगे। और बाकी चुनाव है, राजनीति, उसमें तो जो ऊपर नीचे। सर, आप पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में किसे देखना चाहते हो? नहीं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप किसे देखना चाहते हैं? वो तो 17 अक्टूबर 19 अक्टूबर को तय होगा। बाकी जो भी कांग्रेस की कार्यसमिति तय करेगी और जो निकल के आएगा वो पूरी पार्टी को सम्मान्य है। और ये हमारे नेता राहुल जी ने, प्रियंका ने हमें सिखाया। इसमें गहलोत जी का नाम भी सामने है, तो क्या उम्मीद है कि उन्हें बनाया जा सकता है? पूरी पार्टी जो भी तय करे उसमें बहुत से नाम होंगे। चलिए, शुक्रिया। आज हमने दिल्ली में क्योंकि रैली बुलाई गई है 4 सितंबर को, महंगाई के खिलाफ महारैली है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर हम लोग सहारनपुर में पहुंचे हैं और उसी की अभी बैठक शुरू होने वाली। कुछ देर में हम लोग अभी तक 5 जिलों की मीटिंग कर चुके हैं अभी तक। अभी 6ठा जिला सहारनपुर है और यहाँ पे साथ में मुजफ्फरनगर और शामली के साथियों को बुलाया गया है। 2 जिलों को और बुलाया गया, पूरे मंडल की बैठक की गई और इसके बाद पूरे जिलावार टास्क दे के, विधानसभा टास्क दे के हम लोग पूर्ण तौर पे इस रैली को कामयाब बनाने के लिए आज दिन भर बैठक करेंगे। और भाजपा का जो गरीब विरोधी, जनता विरोधी जो ये मसला है, जो महंगाई बढ़ाने का तौर तरीका है, इसके खिलाफ दिल्ली में